करने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी का किरदार अब तार तार होता हुआ जनता के सामने नजर आ रहा है। पहले उनकी सरकार के एक मंत्री श्री सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, जिन्हें न्यायालय से जमानत नहीं मिली। फिर एक स्टेप और ऊपर गया, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी जेल गए और अब आम आदमी पार्टी के संसदीय दल के नेता श्री संजय सिंह, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, संसदीय दल के नेता हैं, लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी, वो भ्रष्टाचार के आरोप में रिमांड पर है। अतः अब यह साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार एक आम बात होती चली जा रही है और उसे नित नए खुलासे होना भी बहुत आम बात हो रही है, अब कोई खास बात नहीं रह गई। और जिस प्रकार से मंत्री, उप मुख्यमंत्री और नेता संसदीय दल उत्तरोत्तर भ्रष्टाचार में आरोपित होते चले जा रहे हैं, उससे मैं कहना चाहूंगा कि एक कट्टरता का किरदार पूरी तरीके से तार-तार हो रहा है। यहां पर हम यह भी कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार के अनर्गल निराधार आरोप आम आदमी पार्टी लगाने का प्रयास करती है, तो हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसमें स्पष्ट रूप से, अब देखिए बहुत साफ है, पैसे का लेन देन, चुनाव में उसका प्रयोग, और उससे गंभीर बात साक्ष्य ये आए हैं कि पॉलिसी में चेंज इस आधार पर किया गया है और यह चेंज नीतिगत है। नीतिगत है तो इसका मतलब पूरी पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, विषय सिर्फ संजय सिंह जी का नहीं है। इसका मतलब हो गया कि नीतिगत निर्णय में पूरी पार्टी इन्वॉल्व है। चुनाव आने वाला है तो चुनाव से पहले क्या आप ट्रेंड देख रहे हैं, एक तरह का जो जांच हो रही है या जो एक्शन लिया जा रहा है? ये पूरे देश के अंदर ही हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से झूठे केसेस लगा के विपक्ष के नेताओं को, पार्टियों को, विपक्षी लोगों को एक तरह से निष्क्रिय करने की कोशिश की जा रही है, डराने की कोशिश की जा रही है। कई लोगों को तोड़ के बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। ये जनतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। एक तो ये है। दूसरी बड़ी बात जो मैं देख रहा हूँ वो ये कि केवल नेताओं को, विपक्षी नेताओं को टारगेट नहीं किया जा रहा, देश भर में बिजनेसमैन को भी बहुत बुरी तरह से टारगेट किया जा रहा। आज बड़ा दुख होता है कि पिछले 5-7 साल के अंदर लगभग 12-13 लाख हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, का मतलब जो बहुत अमीर लोग थे, जो देश में इन्वेस्टमेंट करते थे, जो इंडस्ट्री चलाते थे, जो बड़े बड़े व्यापार चलाते थे, हजारों लाखों लोगों को रोजगार देते थे, उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ के विदेशी नागरिकता ले ली है। वो भारत छोड़ के चले गए हैं, अपने बिजनेस यहाँ पे बंद कर दिए हैं। उनके पीछे भी ईडी छोड़ रखी है, उनके पीछे इनकम टैक्स छोड़ रखा है, सीबीआई छोड़ रखी है। ये पूरे देश के अंदर जो डर का माहौल पैदा किया हुआ है, केवल पॉलिटिक्स में नहीं, बिजनेस में, व्यापार में, इंडस्ट्री में, जो पूरे देश के अंदर एक डर का माहौल है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश तरक्की नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि हम चाइना से कंपटीशन करें। चाइना से कंपटीशन कैसे करेंगे? चाइना में घर घर में इंडस्ट्री चल रही है। हमारे यहाँ तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उनको ही नहीं चलने दे रहे, उनको सबको बंद करते जा रहे हैं। सबके पीछे एजेंसी छोड़ रखी है। ऐसे एजेंसी का गेम खेल के देश तरक्की थोड़ी करेगा। हमें तो वो सारे स्टेप्स उठाने हैं जिससे बिजनेस खूब तरक्की करे, व्यापार खूब तरक्की करे, इंडस्ट्री खूब तरक्की करे। भय का माहौल खत्म होना चाहिए, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी की जब सदस्यता गई आपने खुलकर सपोर्ट किया, लेकिन जो संजय सिंह के मामले में कांग्रेस जो है शर्तों के साथ ना करे, क्या फर्क पड़ता? देखिए पूरा का पूरा इन्होंने हमारी इतनी जांच करा दी, कुछ निकला? बस घोटाला, बोले बस घोटाला हो गया, कुछ नहीं निकला उसमें, सारी जांच करा ली। बोले स्कूल के क्लासरूम बनाने में घोटाला कर दिया, सारी जांच करा ली, उसमें कुछ निकला। फिर बोले बिजली का घोटाला हो गया, इतने 1000 करोड़ रुपए का, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर बोले सड़कों के बनाने में घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं निकला। पानी का घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं।
अब ये धीरे धीरे पता चल रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आप सब लोगों ने सुना कि ये पूरा शराब घोटाला भी फर्जी है। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि एक पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। जज कल बार बार पूछते रहे, भाई कोई तो दिखाओ, एक पैसा तो दिखाओ, कहीं सबूत तो एक सबूत नहीं है इनके पास, एक सबूत नहीं है। तो पूरा का पूरा शराब घोटाला फर्जी है। थोड़े दिन के अंदर ये शराब घोटाला बंद हो जाएगा, एक और ले आएंगे। मतलब इनको पूरा टाइम इनको केवल और केवल लोगों को एजेंसीज में और इन सारी जांचों में उलझा के रखना है। काम ना खुद कुछ काम करेंगे ना लोगों को कुछ काम करेंगे। शराब घोटाले पर ध्यान भटकाने की कोशिश करने वाली आम आदमी पार्टी के नेताओं से अरविंद केजरीवाल से केवल एक सवाल का जवाब दे दीजिए। संजय सिंह भ्रष्टाचारी है या ईमानदार, सारे देश के सामने आ जाएगा। सवाल यह है कि विवेक त्यागी, जो कि संजय सिंह का असिस्टेंट है, संजय सिंह का सहायक है, रात दिन संजय सिंह के साथ रहता था, लगभग पिछले 13-14 साल से हर मंच पर, हर कार्यक्रम में विवेक त्यागी संजय सिंह का बैग उठा के चलता था। संजय सिंह के घर अगर जाओ तो दरवाजा खोलने का काम विवेक त्यागी करता था। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और संजय सिंह का असिस्टेंट विवेक त्यागी आखिर कैसे और किन परिस्थितियों में दिल्ली के शराब माफिया दिनेश अरोड़ा की कंपनी में पार्टनर बना, कैसे उसके बिजनेस का हिस्सेदार बना, इसके लिए कौन सी डील हुई, और विवेक त्यागी के दिनेश अरोड़ा की कंपनी में पार्टनर बनते ही कैसे दिनेश अरोड़ा की कंपनी को दिल्ली के सारे ठेके दे दिए गए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तक उनकी एक्सेस हो गई। वो फोटो दिनेश अरोड़ा की फेसबुक पर है, दिनेश अरोड़ा के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर है इन नेताओं के साथ फोटो, और वो डेट बताती है कि पहले विवेक त्यागी को पार्टनर बनाया गया और उसके बाद इन बड़े बड़े नेताओं ने विवेक त्यागी से मिलना शुरू किया। इसका मतलब स्पष्ट है कि शराब माफिया दिनेश अरोड़ा की कंपनी में पार्टनर विवेक त्यागी नहीं, संजय सिंह खुद है। जी हां, राज्यसभा सांसद संजय सिंह उसके बिजनेस का पार्टनर है और कागज पर नाम संजय सिंह के सहायक विवेक त्यागी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं खुली चुनौती देता हूं अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को, उनके नेताओं को, इस सवाल का जवाब दिल्ली की जनता को दीजिए कि विवेक त्यागी शराब के बिजनेस का पार्टनर कैसे बना और उसके बाद ही उसी कंपनी को दिल्ली में शराब के ठेके कैसे दिए गए। इस सवाल का जवाब अगर आप दे पाएंगे, इसी जवाब में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के पूरे भ्रष्टाचार का राज छिपा हुआ है। जिस तरह से ईडी की छापेमारी हो रही, अबू आजमी पे भी हुई, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता भी गिरफ्तार हुए, आपको क्या लग रहा है ये? मैं समझती हूँ कि पूरे देश का जो माहौल है वो बिगाड़ा जा रहा है और भाजपा वाले समझ गए हैं कि उनकी जो नीतियाँ हैं जो विफल रही हैं पूरी तरह से, और जनता में त्राही त्राही मची हुई है। और एक तरह जहाँ जनता अपने परिवार, अपने बच्चों का भविष्य देख रही है, जहाँ नौकरियाँ नहीं हैं युवाओं के पास, जहाँ किसान भी बदहाल है और जहाँ महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं, तो जनता समझ रही है बात। और लगभग 1 दशक पूरा होने जा रहा है और इस बार लोग इसी संदेश के साथ जाएंगे कि उन्हें अपने परिवार का, अपने बच्चों का भविष्य को सुधारना है और इसी उस पर वोट करने जा रहे हैं। जिस तरह से ये लगातार चुनावी स्टेट मान रही है, हम भी उसी फैसले का इंतजार कर रहे हैं जिस फैसले का अभी आप लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसके बाद में कोर्ट ये तय करेगा कि कोर्ट संजय सिंह को जेल भेजता है या नहीं भेजता। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में जब कोविड की लहर चल रही थी, उस समय दिल्ली में दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल एक नई शराब पॉलिसी लेकर आते हैं। जब दिल्ली में लोग ऑक्सीजन मांग रहे थे, दवाई मांग रहे थे, तो एक नेशनल टेलीविजन पर राघव चड्ढा, इनके बड़े नेता, ने कहा कि अगर लोग मर रहे हैं तो मरते रहें, हम शराब की पॉलिसी को नहीं रोक सकते। तो ऐसी क्या जल्दी थी कि ये शराब की पॉलिसी लेकर आए कोविड के समय में, ये हमें आज उसकी सच्चाई का पता लगता है। मैं जांच एजेंसी को बधाई देता हूं इस बात की कि ये बहुत ही मास्टरमाइंड लोगों ने पॉलिसी बनाई थी। जो लोग अपने आप को IRS कहते हैं, जो लोग अपने आप को एक्स इनकम टैक्स कमिश्नर कहते हैं, वो लोग इसके मास्टरमाइंड थे। उन लोगों ने ये पॉलिसी बनाई और वो लोग ये सोचते थे कि वो कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे।
तो मैं जांच एजेंसियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस पूरे मामले को क्रैक किया, वो इसकी सतह तक पहुंचे, कौन किससे मिला, कब मिला, कैसे मिला, कितने पैसे का लेन देन हुआ, एक्सचेंज हुआ, किसके घर में मीटिंग हुई। अभी जो कोर्ट की सुनवाई चल रही है उसमें भी ईडी ने जो बताया कि संजय सिंह दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा से मिलता रहता था और संजय सिंह के घर पर ही मुलाकात होती थी और उसके बाद में संजय सिंह ये सारे शराब माफियाओं को लेकर अरविंद केजरीवाल के घर जाते थे और ये भी बताया कि 3 करोड़ रुपया इन लोगों ने संजय सिंह को दिया। उनमें से 2 करोड़ रुपया अमित अरोड़ा ने दिया और 1 करोड़ रुपया इंडो स्प्रिट कंपनी उससे संजय सिंह को मिला। मैं यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि इससे पहले इनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शराब पॉलिसी के मामले में ही जेल में हैं। आज उनकी बेल पर भी सुनवाई हो रही थी और कोर्ट ने अब उसका अगले हफ्ते का फैसला रखा है। मगर इससे पहले भी 1000 बार दिल्ली सरकार बहुत ही बड़े बड़े वकीलों को दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से 60 करोड़ रुपए की अभी तक वकील की फीस देकर, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील जो एक पेशी के 1 करोड़ रुपए लेते हैं, ऐसे वकीलों को खड़ा कर 1000 बार उन्होंने बेल एप्लीकेशन लगाई और हर बार उनकी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। मुझे दुख है इस बात का कि सरकार को ये लगता है कि जो खिलाफ है उसको गिरफ्तार कर लो, राजनेता है उनको गिरफ्तार कर लो, पत्रकार हैं उनको गिरफ्तार कर लो। एक ही दिन सोचिए, पत्रकारों की भी गिरफ्तारी हुई और फिर संजय सिंह आप पार्टी के नेता उनकी भी गिरफ्तारी हो गई ईडी की तरफ से। बीजेपी ये समझ ले इनके खिलाफ 100 करोड़ लोग हैं। इस बार जब 2024 का चुनाव होगा तो 100 करोड़ लोग इनके खिलाफ हैं। क्या ये 100 करोड़ लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे? इस बार यही भारत की जनता पीडीए मिलकर के इंडिया भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगी और जिन जिन से ये घबराते हैं उन्हीं को गिरफ्तार करने जाते हैं। ये जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ हैं, ये उनके संगठन के प्रकोष्ठ हैं, उनके संगठन के हिस्से हैं। इसलिए आपको इसमें ज्यादा बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अभी संजय सिंह गिरफ्तार हुए, अभी आप कुछ सच दिखा दो।